यहाँ पंचकुला में एक ही परिवार के 7 लोगों ने शरीर को पूर्ण किया था और गाड़ी में उनका शव पाया गया था और उस खबर को बागेश्वर धाम की कथा से जोड़ा था कि वो कथा सुनकर के गए और शरीर उन लोगों ने आत्महत्या की। बल्कि कल पुलिस प्रशासन ने इन्वेस्टिगेशन करके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में ANI चैनल पर बोला है और बहुत प्रामाणिक रूप से बोला। 6:40 पर उनकी कार CCTV में रिकॉर्ड हुई थी जहां पर वो पाई गई थी और उस दिन की कथा हमारी 7:20 पर शुरू हुई थी। तो हमारी प्रार्थना है किसी भी न्यूज को बड़ा चढ़ाकर दिखाने के चक्कर में किसी की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। हमारे मन को और जो बताया गया प्रशासन की अभी तक की जांच में, वो परिवार और उनकी कार कथा स्थल पर आए ही नहीं है और उन्होंने अपने किन्हीं निजी कारणों से आत्महत्या की है अथवा जो भी आगे जांच में आएगी। लेकिन उस खबर न्यूज को बागेश्वर धाम की कथा से जोड़कर कुछ लोगों ने अलग तरीके से न्यूज को प्रस्तुत किया तो कई लोगों के मन में, भक्तों के मन में गलत भावनाएं प्रकट ना हो, आस्था पर ठेस ना पहुंचे। भैया, कथा सुनकर के कोई मरता नहीं है, मरने वाला जीने की कला सीख जाता है। कथा आत्महत्या करवाने के लिए प्रेरित नहीं करती, कथा जीवन बिगड़े हुए को संवारने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, इस न्यूज का स्वयं आप खंडन करें और इस प्रकार की न्यूज ना डालें ताकि किसी की भी आस्था, क्योंकि बागेश्वर धाम से करोड़ों लोग जुड़े हैं और आप इस प्रकार की प्रामाणिक न्यूज चैनलों से इस प्रकार की न्यूज जाएगी तो निश्चित रूप से आपके ऊपर संदेह उत्पन्न होगा, जो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हम पत्रकार बंधुओं का बहुत सम्मान करते हैं। इसलिए हमारी प्रार्थना है इस न्यूज को आप जन जन तक जरूर पहुंचा दें ताकि जो झूठी मूठी कुछ यूट्यूबर लगातार 2-3 दिन से न्यूज चलाकर अपने व्यूज बढ़ाने के लिए और बागेश्वर धाम को नीचा दिखाने का जो काम कर रहे हैं उनकी ठटरी बढ़ जाए। हाँ। दूसरी बात, एक खुशखबरी कहो तो बता दें। एक बागेश्वर धाम के लिए खुशखबरी है, अपने बागेश्वर धाम चैनल पर 1 करोड़ लोग होने वाले हैं। चित्तना पर हनुमत से सर्व सुख कर। लेकिन हम लोग इतने खतरनाक हैं, गुरु पे भरोसा नहीं करते, गधों पे कर लेते हैं। हाँ, हम लोग गुरु पे भरोसा नहीं करते लेकिन गधों पे जरूर कर लेते हैं। एक हमारा चेला था पंचकुला में, अभी भी है, यहीं पंचकुला में रहता, नाम है चंगीलाल। हाँ, चंगीलाल हमारा चेला है चंगीलाल। हमारे पास गया, रात हो गई, हमने कहा रुक जाओ। बोले नहीं गुरुजी, पंचकुला में काम है। रात को ही वापस आने लगा। कार में बैठा, 3 दोस्त साथ में थे। जैसे ही गाड़ी में बैठा, आगे बढ़ा, बिल्ली रास्ता काट गई। मित्र बोले बिल्ली, बोले नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ो। सांप रास्ता काट गया। अरे बोले सांप, फिर भी वो नहीं माना, बोले आगे बढ़ो। जैसे ही और आगे बढ़ा, एक गधा रोता हुआ मिल गया। अब तो तीनों मित्र बोले पहले बिल्ली मिली, फिर सांप मिला, अब गधा मिल गया, लगता है कुछ बड़ा खतरा है, वापस लौट चलो। वापस आया, दरवाजा खटखटाया, हमने दरवाजा खोला। उनका क्या बात है? बोले गुरुजी वापस आ गए। हमका क्यों? बोले अब तो रुकेंगे। हमका रुकेंगे क्यों? हमने तो पहले कहा था मत जाओ, रात हो गई है, रुक जाओ। बोले गुरुजी नहीं, रास्ते में रोता हुआ गधा मिल गया। हमने कहा ठटरी के बरे गुरु की सुनी नहीं, गधे की सुन ली तूने। बता, गुरु की सुनी नहीं, गधों की सुन ली। यही हाल है, हम लोगों का भी यही हाल है। गुरु की मानते नहीं, गधों की मान लेते हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। और पंचकुला के लोग तो वैसे ही महान होते हैं।
अब पंचकुला की तो महिमा कर पूछो मत। पंचकुला में एक बार हम बहुत पहले पूर्व जन्म में आए थे। हमने कहा अच्छा, एक स्कूल में गए, हमने कहा बच्चों खड़े हो जाओ। एक लड़का खड़ा हुआ, हमने कहा कहाँ के हो? बोले पंचकुला के हैं। कितने सेक्टर के? बोले 13 नंबर सेक्टर के। हमने कहा 15 फलों के नाम बताओ। उसने तुरंत फटाफट बता दिए। बोले गुरुजी आम, अमरूद और सेब। हमने कहा बहुत बढ़िया, 3 हो गए, 12 और बताओ। बोले गुरुजी 1 दर्जन केला ले लो। बोले 1 दर्जन केला ले लो। हमने कहा कहाँ के हो? बोले पंचकुला। हम कहा तो ठीक है फिर। हम कहा अब हम ले लेंगे बैठो बैठो बैठो, आओ बैठो। उस दिन से हम समझ गए कि पंचकुला के लोग तो बड़े महान होते, इनसे तो कोई जीत ही नहीं सकता है। लेकिन भैया चौपाई बड़ी प्यारी। जा पर कृपा राम की हो, जा पर कृपा राम की हो, जा पर कृपा करे सब कोई, जा पर कृपा करे सब कोई। गाइए सीताराम 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 जैसे राम जी रखे वैसे ही रहना चाहिए। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब। लेकिन एक बात और पंचकुला के पागलों तुम्हें माननी पड़ेगी, राम जी की कृपा तो होगी पर बिना संघर्ष के नहीं होगी। संघर्ष तो करना पड़ेगा। राम जी जब स्वयं राम बनकर आए तो उन्हें भी संघर्ष करना पड़ा। तो जब राम के जीवन में संघर्ष था तो हम लोग तो आम हैं, हम लोगों के जीवन में तो होगा ही होगा। लेकिन कोई संघर्ष को विफलता मान ले, ये मूर्खता है। संघर्ष तो सफलता की चाबी कहलाती है। संघर्ष सफलता की कुंजी है, चाबी है। संघर्षों से डरना नहीं चाहिए, भागना नहीं चाहिए, जागना चाहिए। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक पड़ती नहीं है चोट हथौड़े की पत्थर पर, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता है? जब तक पड़ती नहीं है चोट हथौड़े की पत्थर पर, तब तक पत्थर भी तो भगवान नहीं होता। एक घटना घटी, हम बिल्कुल सत्य घटना बता रहे हैं, आपको सुनकर आनंद आएगा। यहीं पंचकुला में हमारा एक चेला रहता है, चंगीलाल। बहुत सुंदर मूर्ति बनाता, मूर्ति पत्थर की बनाता। एक दिन एक विशाल पत्थर लेकर आया, हथौड़ा लिया, छेनी ली, पीटने लगा, मूर्ति बनाने लगा। एक मंदिर में मूर्ति जानी थी, पत्थर रोने लगा, क्योंकि पत्थर भी हरियाणा का था। रोने लगा, मत मारो मत मारो मत मारो। जैसे ही छेनी रखे हथौड़ा में, मत मारो मत मारो। तो मूर्तिकार ने कहा भाई रो क्यों रहे हो? हमें चोट लग रही है, हमें चोट लग, हमें मत मारो, हमें मूर्ति नहीं बनना, हमें नहीं भगवान बनना, मत मारो। मूर्तिकार ने कहा मत बनो भैया। उस पत्थर को एक तरफ रख दिया, दूसरा पत्थर लाया। वो दर्द सहता रहा, रोता रहा, आंसू पोंछता रहा, और बड़ा विशाल पत्थर धीरे धीरे मूर्ति बन गया। एक गांव का आदमी आया, मंदिर के लिए मूर्ति ले जाने आया। सुंदर मूर्ति को देख करके बोला, उसका मन डोला, ये मूर्ति हमको दे दीजिए। तो मूर्तिकार ने कहा निछावर 500 रुपया दीजिए। मूर्तिकार चंगीलाल ने 500 रुपया निछावर ले ली, मूर्ति दे दी। वो जैसे ही मूर्ति ले जाने लगा, तब तक उसकी नजर उस पत्थर पर पड़ी जो बेकार डला हुआ था। बोले बुरा ना माने, 10 रुपया एक्स्ट्रा ले लो, ये पत्थर कोई काम का है? बोले कोई काम का नहीं है, भयंकर दर्द वाला है, बहुत कमजोर है, भयंकर आलसी है, क्योंकि पंचकुला का है। तो बोले करें क्या? बोले इसको ले जाओ। क्या 10 रुपया में दे सकते हो? बोले ले जाओ। तो तुरंत उस गांव के आदमी ने वो पत्थर भी ले लिया, मूर्ति तो मंदिर में रख दी, वो पत्थर मंदिर के बाहर रख दिया, ऊपर बोर्ड टांग दिया, नारियल यहां फोड़े। ऊपर बोर्ड टांग दिया, नारियल
यहां फोड़े तो जो पत्थर दर्द सह गया वो तो जीवन भर पुजता रहा, और जो दर्द नहीं सह पाया वो दे पटाक दर्द भी सहता रहा, और जिंदगी भी उसने बेकार कर ली। और हनुमान जी के नाम का झंडा लगा होना चाहिए। बुरा न मानना, वो हरीरे वाले 4 मकान होते हैं उनके टोपी वालों के, और इतने झंडा लगा देते हैं कि पूरा मोहल्ला उनका लगने लगता है। और हम 40 मकान में भी एक झंडा भगवान नहीं लगा पाते हैं। यही हिंदुओं की भूल है। हम प्रार्थना करना चाह रहे, हिंदुओं अपने माथे पर टीका लगाओ और घर के बाहर धर्म ध्वज लगाओ, ताकि कोई गली से निकले तो पहचान जाए ये कट्टर हिंदू का घर है। हाँ। और ये बात हम कोई अप्रमाणिक या सांप्रदायिकता के लिए नहीं कह रहे, ना ना ना। हनुमान जी ठहरते ही वही हैं जहां झंडा लगा हो, राम नाम लिखा हो, तुलसी का पौधा लगा हो। अब तुम्हें हनुमान जी को बुलाना है तो घर पर झंडा लगाना ही पड़ेगा। और हम तो ये कहेंगे उनको भी लगा लेना चाहिए झंडा। अब हनुमान जी को जिन्हें बुलाना हो, वो कोई भी हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोग हमारे घर के सब परिवार है, कोई किसी से बुराई नहीं है। भैया हम बुरा ना मानना। हम हाथ जोड़ करके एक बात प्रार्थना करें, निवेदन करें। हनुमान जी महाराज कहाँ रहते? रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनी न जा, नव तुलसी का वृंदतः देख हरस कबीरा। हनुमान जी महाराज कब टिके कब रुके? जब हनुमान जी ने देखा आहा लंका में भी तुलसी का पौधा रखा है, राम जी के आयुध बने हुए हैं। अब हनुमान जी चिंता में पड़ गए। लंका निश्चर निकर निवासा, लंका निश्चर निकर निवासा, लंका निश्चर निकर निवासा, लंका निश्चर निकर निवासा। यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। लंका निश्चर, लंका निश्चर निकर निवासा। हाँ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ये तो राक्षसों की नगरी है। राक्षसों की नगरी में भी ये राम वाले कहां से आ गए हैं? लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। यहाँ देखो कहाँ सज्जनों का वास होगा। हनुमान जी मन में सोचने लगे, बुरा ना मानना पंचकुला के पागलो, एक बात नोट कर लो, विभीषण ने लंका में रहते हुए भी राम की भक्ति नहीं छोड़ी, और हम लोग भारत में रह करके राम की भक्ति नहीं कर पाते हैं। कितना दुर्भाग्य है। देखो तो विभीषण लंका में रहता फिर भी राम की भक्ति करता है, और हम लोग भारत में रह करके। इसके पीछे और कोई कारण नहीं है, एक ही कारण है। अक्सर उनकी ट्रेन निकल जाया करती है जिनके मकान रेलवे स्टेशन के नजदीक होते। हो वही तुम लोगों का हाल है। अयोध्या में ऑस्ट्रेलिया वाले दर्शन कर गए, अमेरिका वाले दर्शन कर गए, न्यूजीलैंड वाले दर्शन कर गए, रसिया वाले दर्शन कर गए, पर भारत वाले अभी आधे नहीं जा पाए। बागेश्वर धाम पे पूरे विश्व के लोग जाके बालाजी के दर्शन कर रहे, पर भारत वाले नहीं जा पा रहे। बोले क्यों? बोले एक ही कारण है, उनको ये लगता है यही तो है, यही तो है, चले जाएंगे। और पता लगा जब तक चले ही गए। समझ गए? चले जाएंगे, चले जाएंगे, अरे यही तो है, चाहे जब चले जाएंगे, और पता लगा तब तक चले ही गए।